सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा मैंने कल लाइव आके ये आप सभी को प्रॉमिस किया था कि फाइनल की आंसर आने के बाद मैं एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आप लोगों के सामने जल्द से जल्द लेके आऊँगा। तो ये वीडियो होने वाला है एसएससी सीपीयू एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ का। देखो, आप सभी को पता है कि मैंने पहले भी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डाला था, बट तब और अब में भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है कि फाइनल आंसर के आने के बाद मार्क्स में बहुत ज़्यादा उथल फुथल हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो वही सारी चीज़ें हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर उसके पहले मैं दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एक तो भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रखें, क्योंकि जितने भी सारी कैटेगरीज, जितने भी सारे पोस्ट, जितने भी फैक्टर बन सकते हैं, जिस भी कैटेगरी, जिस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ हम लोग एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने का मेरे पास भी टाइम नहीं है भाई, और एक वीडियो पे ही हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एक ही वीडियो में, अलग अलग वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट होने वाला है। तो देखो, है ना, आप सभी को पता है कि मेंस की जो आंसर की आई है उससे नंबर इंक्रीज डिक्रीज बहुत ज़्यादा हुए हैं। हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक बार आप लोग सारे लोग नज़र बना लो एक बार वैकेंसी में। ये वैकेंसी चार्ट, मुझे पता है कि वैकेंसी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या कितनी वैकेंसी है, पर क्योंकि मैं एक कट ऑफ वीडियो बना रहा हूँ तो ये आप लोगों की नज़र के सामने होना चाहिए। और ये दिखाने का बहुत बड़ा रीज़न है ये CISF और CISF की वैकेंसीज़। ये दोनों चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में भी बैठा लो, CISF और CISF की 2097 वैकेंसी, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। फिर आगे जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि जो मैंने ये सर्कल किया है CISF में, तो इसका क्या इम्पैक्ट आगे पड़ना है ना। देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग PTPST की बात करते हैं। तो PTPST के लिए इतने 20,236 मेल क्वालिफाइड होते हैं, वहीं 1954 फीमेल क्वालिफाइड होती हैं। ये टोटल होते हैं 24,190, मतलब 24,190 लोग PTPST क्वालिफाइड करते हैं। कॉल अप आप लोगों को पता है लगभग 83 से 85 हज़ार बच्चों के बीच था, जिसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं, और फिर एट द एंड जाके 24,190 बच्चे फिजिकल क्वालिफाइड करते हैं। अगर हम बात करें कि आपको पता है फिर फिजिकल के बाद हमारा मेंस होता है और उसके बाद हमारा मेडिकल होता है। हमारा मेंस होता है, फिर मेंस होने के बाद जो रिजल्ट आता है तो उसमें बच्चे जो मेडिकल के लिए क्वालिफाइड होते हैं उसमें मेल बचते हैं 20,380 और फीमेल बचती हैं 1,889। ठीक है, और ये टोटल होते हैं 22,269। भाई मैं ये जो टोटल लिख रहा हूँ ना, आप इन पे देखो, हो अभी आप सभी को पता है कि जो मेंस की कट ऑफ लगी है, कोई मेंस की कट ऑफ आई नहीं है, लगभग हर बच्चे को क्वालिफाई कर दिया गया है जिसने मेंस दिया है मेडिकल के लिए। ठीक है, एक मिनिमम क्वालिफाइंग बना के 25%, 30%, OBC UR कैसे ऐसे करके आप यहाँ पे देखो लगभग 1900 बच्चे, अगर मैं ठीक ठाक कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, लगभग 1900 से ज़्यादा बच्चे क्या हो रहा भाई, मेंस देने शायद गए ही नहीं। यहीं से भाई लगभग 2000 बच्चों का डिफरेंस कम होता जा रहा है। ये जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ ना, ये आगे आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगी, बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहो। देखो, प्री का भी नॉर्मलाइजेशन हुआ। प्री में क्योंकि हमारी 8 से 9 शिफ्ट लगी थी तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होना तय ही था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो -2 से लेके 7 नंबर तक बच्चों के बढ़ते, मतलब 9 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। मतलब दो बच्चों के अगर 150 थे उनके शिफ्ट के हिसाब से अलग अलग शिफ्ट में, तो एक बच्चे के 157 हो गए, दूसरे बच्चे के 148 हो गए। ये मेरे सामने का वाक्य है, ये मेरे दो दोस्तों के नंबर में बता रहा हूँ कि -2 से लेके +7 तक इंक्रीज हुए हैं। जो हम लोग रैंक मित्र का रॉ डाटा देखते हैं वो रॉ डाटा होता है, नॉर्मलाइज्ड डाटा नहीं रहता है ना। तो रॉ डाटा के हिसाब से और नॉर्मलाइज्ड के हिसाब से चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती हैं। वहीं अगर आपको बताएं, जैसा आप सभी को पता है कि मेंस के आंसर की आई, मेंस के आंसर की में पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि 4 क्वेश्चन गलत है, और वैसा पाया भी गया। इसमें 4 क्वेश्चन गलत पाए गए और एक क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल किया गया, जिस अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों के -2 मार्क्स भी हुए हैं, किसी के मार्क्स बढ़े भी नहीं हैं, किसी के -1 भी हुए हैं, वहीं किसी के 2.5 नंबर, 3.5 नंबर, तो किसी किसी के 6.25 मार्क्स बढ़े हैं। 6.25 मार्क्स बढ़े हैं। 6.25 मार्क्स बढ़ने का रीज़न क्या है? एक मार्क्स तो सबको मार्क्स टू ऑल हो गया, इसके बाद बचा 5.25। अब ये जो 6.25 है ना, तो जो क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल हुआ है उसने उस क्वेश्चन को गलत किया होगा, तो उसके पहले 0.25 मार्क्स कट गए होंगे, तो मार्क टू ऑल 1 मार्क्स तो हुआ ही, पर क्योंकि उसको वो मार्क्स कटा था उसको, तो उसको
25 ये हो गया, तो अब बचे 5 नंबर। तो जिसके इन चारों क्वेश्चन का मिला है, अगर उसने अटेम्प्ट किया होगा तो 4 क्वेश्चन के 4 नंबर पर उसको पहले गलत माना गया था, तो उसके माइनस भी मार्क्स हुए होंगे, तो इस कारण 5 नंबर। तो ये 6.5 नंबर का आंकड़ा आप लोगों को हाई होप हिसाब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ -2 से लेके 7 नंबर तक प्री में और मेंस में भी -2 से लेके 6.25 बच्चों के नंबर घटे बढ़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे के, मान लीजिए, 1 मिनट में थोड़ा क्लीन कर लूँ यहाँ पे, आप मान लो जिस बच्चे के प्री में 150 थे, ठीक है, फिर उसने उसके मेंस में भी 150 हो गए, ठीक, रॉ की बात कर रहा हूँ। अब किसी बच्चे के आप ले लो 152 थे और किसी बच्चे के 154 थे, 160 ले लो आप, मेन से 160 थे, ठीक है। इस बच्चे के +7 नंबर बढ़ गए यहाँ, इस बच्चे के +5 नंबर बढ़ गए यहाँ, तो ये बच्चा कितना हो गया? 312 हो गया ये बच्चा। ये बच्चे का क्या हुआ? यहाँ मान लो आप -2 हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ मान लो आप इसके 2 नंबर ही बढ़े, ठीक है। तो क्या हुआ? यहाँ 150 और 158, तो ये बच्चा जाके तो 108 नंबर पे ही रह गया, ताकि इसके प्री मेंस में दोनों मार्क्स इस बच्चे से ज़्यादा थे। अब ये बच्चा 308 पे है और ये बच्चा 312 पे है। तो यही चीज़ भाई मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आंसर की आई है, इससे बहुत सारी चीज़ें इधर उधर चेंज होंगी। मैं कल लाइव आके मैंने बहुत सारे बच्चों से डिस्कस किया है, सबके मार्क्स जानने की कोशिश की है। मैं कुछ और यूट्यूब चैनल्स पे जाके वो मार्क्स देखने, फ्लक्चुएशन क्या कितना रहा, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। बस आप इस वीडियो में बने रहो। भाई जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि मार्क्स इंक्रीज़ हुए, भाई मैं ऐसे कोई हवा में बात कर रहा हूँ। भाई आप लोग ये जो अभी जो अपने सामने कमेंट देख रहे हो ना भाई, ऐसे कम से कम नहीं तो भाई 200-300 कमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट इतने ज़्यादा कमेंट दिखाने का कोई मतलब है नहीं। आप यहाँ पे देख लो 6.25 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं भाई के, 6.25 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, समझ रहे हो। इसके 5 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। आप इसका देख लो 3.7 मार्क्स हुए हैं, 5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, 2.5, 1 मार्क्स कम भी हुए हैं बहुत सारे बच्चों के, 5 नंबर बढ़े हैं, 6.25, मेरा 6.25। आप देख पा रहे हो इतने ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए हैं भाई, जो बच्चों के बहुत ज़्यादा इसके में 2.5 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, समझ पा रहे हो आप। तो भाई ये 6 नंबर साथ, आप इसको देखो 283 से 289 पहुंच गया। ये बच्चा अगर ओबीसी का है तो ये एकदम 283 वाला, इस बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये लगभग कहीं फंसा हुआ था, पर अब 289 इसका बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे सिलेक्शन के लिए। तो पहले हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में हम चीज़ें डिटेल्ड में करेंगे। सभी जितने भी लोग आगे वीडियो देखने वाले हैं, इसको ज़रूर आप गौर से देख लेना, क्योंकि इसमें हम कुछ पॉइंट्स पे बातें करेंगे जो हम हर बार नहीं करेंगे, है ना। तो वो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखो सबसे पहले 2022 की बात करें, आपको पता है उस साल काफ़ी बम्पर वैकेंसीज थी। उस साल मेल की ही सिर्फ 228 वैकेंसीज थी, वहीं फीमेल की 112 वैकेंसीज। तो मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं दिल्ली पुलिस एसआई के अकॉर्डिंग, जितनी नॉर्मल वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। देखो है ना, जो फिर देखो ये तो वैकेंसीज रहा, फिर ये जब रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट, तो आप इस पर गौर डालना, है ना। ये मेल बस का भी है ना, मेल की 220, एक सेकेंड, ये क्या लिखा था, मेल की 228 वैकेंसीज थी, है ना। तो ये एक्स सर्विस मैन वगैरह इस सब मिला के 2005 वैकेंसीज़ को एट द एंड में भरा गया, ठीक है। अब जब 2005 वैकेंसीज़ को एट द एंड में भरा गया, मतलब ठीक है, तो आप ये गौर करो, ये चीज़ आप गौर करो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है कि 1 SC, 17 OBC, 24 EWS कैंडिडेट्स क्वालिफाइड एट UR स्टैंडर्ड। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, जो UR की वैकेंसीज जो 91 है, इसमें से 24, 17 और 18, समझ रहे हो कितनी हो गई? 42 वैकेंसी 91 में OBC, EWS और SC लेके गए हैं UR की वैकेंसीज। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कट ऑफ में, ठीक है। अगर हम 2022 के कट ऑफ की बात करें भाई, तो 2022 की कट ऑफ का क्या है? UR 337, EWS 333, OBC 331, SC 304, ST 300, ठीक है। वहीं 2023 में भी ये बात नोटिस करना पड़ेगा आप लोगों को, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि 9 OBC एंड 13 EWS कैंडिडेट आर क्वालिफाइड फॉर UR स्टैंडर्ड। 44 UR की वैकेंसी में 22 वैकेंसी, मतलब 50% वैकेंसी तो चली गई कहाँ? OBC
और EWS में, समझ रहे हो, ये टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो। यही हाल फीमेल में यहाँ का भी रहा है, यही हाल फीमेल में यहाँ भी रहा है। यहाँ कम से कम ये जो फीमेल की टोटल UR की 24 वैकेंसी, इसमें 4 से 5 वैकेंसी OBC EWS के बच्चे यहाँ ले गई हैं। वही चीज़ यहाँ भी रही है कि 5 से 6 वैकेंसी UR की EWS और OBC में बट गई हैं। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं लागू होगी कहाँ, अपने 2024 में। और भाई रैंक मित्रा का आप जब कट ऑफ देखने जाओगे, है ना, जब आप रैंक मित्र का कट ऑफ देखने जाओगे तो भाई वहाँ सबसे बड़ी जो बात मैंने नोटिस की कि भाई EWS OBC के बच्चे भरे पड़े हैं भाई 345 प्लस के ऊपर, 345 प्लस के ऊपर भाई भरे पड़े हैं OBC EWS के बच्चे। तो इसका मतलब जो UR की ये सीट्स हैं 56, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज EWS और OBC के बच्चे ले जाने हैं, ये तय हैं। इसीलिए भाई कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है DPSI की, कोई कुछ भी बोले भाई। और मैं बता दूं, जो रैंक मित्र में डाटा रहता है ना भाई, वो रॉ मार्क्स के बेसिस में रहता है, ना तो उसमें प्री का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रहता है, ना तो जो अभी आंसर की के आने के बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हुए वो रहता है, ना ही भाई NCC में भी ऐड होता है, मुझे आइडिया नहीं है भाई। जिस बच्चे के भाई रॉ पे भाई 352 355 नंबर दिखा रहे हैं, उसके ये सब ऐड वैड होने के बाद 360 प्लस ही जाना है भाई। 360 के बच्चे 2-3 तो मैं खुद जानता हूँ भाई, 350 के तो ऊपर मैं कितने बच्चों को जानता हूँ मैं बता नहीं सकता। इस कारण भाई कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है ना। तो अगर हम कट ऑफ का देखो यहाँ डिस्कशन करें कि UR की इस साल क्या जाने वाली है, तो भाई 350 के नीचे तो मुझे नहीं लगता है कि UR की जाने वाली है ना। क्योंकि यार पता है 357 में और 361 पे रैंक 2 दिखा रहा, और 357 में रैंक 14 से 15 दिखा रहा है, समझ रहे हो आप। मतलब बीच में ही देख लो यहाँ कितने ज़्यादा बच्चे घुसे हुए हैं। आई बात समझिए यार। देखो क्या है ना, मैं हर सारे डाटा को यहाँ पे लाके दिखा नहीं सकता हूँ भाई, क्योंकि कितने ज़्यादा स्क्रीनशॉट में लेके आऊँगा। तो अगर UR के अब डायरेक्ट कट ऑफ की बात करते तो मुझे लगता है 350 से लेके 353 भाई कुछ भी जा सकती है। EWS की बात करते हैं, क्योंकि जो OBC और EWS के बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं UR में, इस कारण EWS और OBC की कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। ये कट ऑफ पॉइंट्स में थी तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया है। तो EWS की मुझे लगता है भाई 345 से लेके 350 के बीच में रहेगी। वहीं EWS की बात करें तो 347 से लेके 351 के बीच रह सकती है भाई। SC की भी भाई कट ऑफ चढ़ेगी, बिल्कुल चढ़ेगी भाई, क्योंकि अगर SC की हम 17 वैकेंसी यहाँ थी, अगर यहाँ की SC की बात करके 14, तो लगभग सिमिलर वैकेंसीज हैं SC की, है ना। तो इसकी कट ऑफ भाई 325 तो फिर भी आप लेके चलो। SC वगैरह का थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल रहता है। वहीं ST की बात करें तो भाई आप 310 312 315 अगर इसके आसपास हो तो आप पूरी तरह से सेफ हो। तो आई होप आपको DPSI की कट ऑफ थोड़ा समझ में आई होगी। मैं जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था भाई, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब रैंक मित्रा का डाटा आप जाके देखोगे, इतने ज़्यादा बच्चे हैं 345 के ऊपर, 350 के ऊपर भी। तो कट ऑफ मुझे तो लगता है इससे नीचे तो ये जो लोअर डाटा है, इससे नीचे तो नहीं आनी है भाई, इससे ऊपर ही जानी है। मतलब UR की 350 के नीचे तो मुझे नहीं लगता मिलेगी। EWS की 345 के नीचे असंभव है भाई। OBC की 347 के नीचे असंभव है। बात करते हैं CISF की। देखो CISF में मैंने 2022 की वैकेंसी ऐड नहीं की है, क्योंकि 2022 में बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसीज थी, मतलब लगभग 80 से 90 के समथिंग वैकेंसी थी। तो 2022 को कंसीडर करने से ज़्यादा मतलब है नहीं। देखो सबसे बात करते हैं हम पहले 2023 में। इसमें मैंने जो ये लगा रखा, आपको पूरा फोकस सिर्फ CISF में रखना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2023 की। 2023 में क्या रहा, 2020 में टोटल 630 वैकेंसी थी, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, जिसमें UR की 231, मेल की, फीमेल की 26। अब सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं ना CISF की क्या। वही अगर हम बात करें मेरे भाई 2024 में भाई एग्जैक्टली 3 गुना से ज़्यादा वैकेंसी, 3 टाइम्स मोर वैकेंसीज है। ओवरऑल भी वैकेंसी 3 टाइम्स मोर है, और मेन CISF की भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो भाई जो लोवेस्ट कट ऑफ जाएगी किसी भी जिस पोस्ट की, उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर जो अपना निभाने वाला है वो है भाई CISF का, क्योंकि CISF लगभग बच्चों की सेकंड प्रेफरेंस रहती, सेकंड नहीं तो थर्ड तो रहती, 95% की प्रेफरेंस रहती है सेकंड। तो भाई जब टॉप स्कोरर बच्चे CISF में शिफ्ट हो जाएंगे, तो अपने आप नीचे की जो वैकेंसीज है उनका कट ऑफ कम जाने वाला है। ये सारी चीज़ें हम इधर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, अब बस बात को ध्यान से सुनते रहो, ठीक है भाई। देखो अगर हम
2023 की बात करें तो आपको पता है ओवरऑल 1700 समथिंग वैकेंसी, जिसमें CISF की 630 वैकेंसीज थी, तो अपने आप में ठीक वैकेंसी थी, कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई थी। देखो जो मैंने पिछली बार एक फैक्टर बताया है ना, वो एकदम अपने दिमाग में घुसा लो कि जो UR की जो वैकेंसीज रहती हैं, जो UR की वैकेंसीज हैं, उसमें भाई कम से कम नहीं तो 35 से 40% उसकी वैकेंसीज, ज़्यादा ही 35-40% से वैकेंसीज OBC और EWS के बच्चे ले जाते हैं सीट्स। तो समझ रहे हो आप, ये चीज़ एकदम से दिमाग में बैठा हो। इसी कारण UR की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है एज़ कम्पेयर टू EWS एंड OBC, ठीक है। तो अगर हम 2023 की बात करें तो UR की जो कट ऑफ है वो 331 थी, EWS की 322। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, सीधे 9 नंबर का डिफरेंस है। अगर वहीं बात करें तो OBC तो 11 नंबर का डिफरेंस है। किससे? UR से, क्योंकि जो EWS और OBC SC ST की जो टॉप स्कोरर बच्चे होते हैं, वो UR से कट ऑफ क्लियर करते हैं। समझ रहे हो, जब UR से कट ऑफ करते हैं तो EWS OBC कट ऑफ अपने आप गिर जाती है। यही बात मैं समझाने, देखो समझाने के लिए बहुत सारे फैक्टर, बट उतने ज़्यादा फैक्टर्स में टाइम बर्बाद करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सारी चीज़ों में अच्छे से घुस के समझा है और वही चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँ। देखो अब जैसे बात करें हम, जैसे UR की CISF में 2024 में 766 वैकेंसीज हैं, समझ रहे हो। तो भाई इसकी कम से कम नहीं तो 30% वैकेंसी, 30 से 40% वैकेंसी। भाई आप जैसे मार्क्स आप जाके देखो रैंक मित्र में, तो OBC और EWS के बच्चे ऐसे भरे पड़े हैं मार्क्स में, हाई मार्क्स में 330 नंबर, 332, 335, 336, 340। तो इनको DPSI मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो ये सारी CISF में ही शिफ्ट होंगे। और ये मोस्टली बच्चे जो सीट्स लेंगे वो किसकी लेंगे? UR की। तो भाई ये जो 766, इसमें कम से कम नहीं तो भाई 300 से 350 वैकेंसी, मतलब मैं तो 50% के करीब जा रहा हूँ। 300-350 वैकेंसी OBC, EWS और SC ST में बढ़ जानी है भाई, तुम समझ रहे हो। इस कारण भाई UR की कट ऑफ हाई रहती है और EWS और OBC की कट ऑफ थोड़ा नीचे रहती है। देखो अगर हम UR की प्रॉपर इसमें बात करेंगे ना, तो UR की यार पिछली बार 331 वैकेंसी गई थी, जबकि UR की 231 वैकेंसी सिर्फ थी। इस बार 766 वैकेंसी, मतलब लगभग 4 गुना वैकेंसी है, 3.5 से ज़्यादा ही है। तो UR की फिर भी भाई मुझे लगता है 320 ले लो, 320 से लेके 324, इसके बीच कट ऑफ जाएगी UR की CISF की। वहीं अगर हम EWS बात करें तो EWS की भाई ले लो आप, EWS की यार मुझे ऐसा लगता है 310 से लेके 311 ले लो, 311 से लेके 315, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, इससे कम जाने के पूरे चांसेस है भाई। मैं एकदम सेफ स्कोर टाइप लेके चल रहा हूँ। आई नो कट ऑफ थोड़ा सा हाई बन रही है, बट चीज़ों को मैं एकदम सेफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। या फिर मुझे लगता है 308 ले लो आप, 308 से लेके 313। वहीं अगर हम OBC की बात करें तो OBC की भाई भी 308 से लेके 313। अगर हम SC की बात करें भाई, क्योंकि SC की मुझे लगता है 283 से लेके 287। वहीं अगर हम ST की बात करें तो 280 से लेके 284। भाई मेरे हिसाब से ये रहने वाली है CISF की कट ऑफ, ठीक है। तो जो हमने CISF की वैकेंसी इसमें डिस्कस की है, इसी में हम SSB, BSF और ITBP इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी भी कट ऑफ CISF के लगभग क्लोज ही जाती है। पर इस बार क्योंकि CISF की वैकेंसी काफ़ी हाई है, तो थोड़ा ही, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम देखने को मिलता है, तो इस बार भी डिफरेंस थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। मतलब जो भी मैंने UR, OBC, SC ST की कट ऑफ बताई CISF के लिए, इसमें आप -2 से लेके -3, मतलब -2 से लेके -4, इन तीनों वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे UR की 320 से 324, तो SSB की आप 318 से 322 इस तरह से पकड़ सकते हैं। इसी तरह आप सारी कैटेगरी में -2 से लेकर -4 तक ले सकते हो। ऐसे सारी कैटेगरीज का, ये सारी पोस्ट का बनाना भाई बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो जाएगा। एट द एंड में क्योंकि CRPF की कट ऑफ सबसे कम जाती है, क्योंकि बच्चों का लास्ट प्रेफरेंस CRPF ही रहता है। CRPF की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अब हम प्रॉपर इस वीडियो में CRPF का डिस्कशन करेंगे, ओके।
यार देखो, सीआरपीएफ की कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब आपको आइडिया लग पाएगा कि आखिर सीआरपीएफ की कट ऑफ ऐसी बनाने का मतलब क्या है। समझ रहे हो? अगर आप तब तक पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा तो सीआरपीएफ की कट ऑफ आपको समझ आएगी नहीं। देखो है ना, हम सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं। देखो मोस्टली बच्चों का सबसे पहले टारगेट रहता है डीपीएसआई, ठीक है। पर यार डीपी का आप सभी को पता है कि बहुत कम वैकेंसी होती है और डीपी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है, तो बहुत ही कम बच्चों को डीपीएसआई मिल जाती है। उसके बाद जो मोस्टली बच्चों को 95 प्लस ज़्यादा बच्चों का सेकंड प्रेफरेंस आता है, वो आता है सीआईएसएफ। 95% से भी ज़्यादा बच्चों का सेकंड प्रेफरेंस रहता है सीआईएसएफ। और सीआईएसएफ में इस बार क्या है कि बहुत हैवी वैकेंसीज हैं, तो मोस्टली जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा जो सारे टॉप स्कोर, 2000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 2000 टॉप स्कोरर बच्चे। और वहीं अगर 125-30 डीपीएसआई की और बहुत सारे बच्चे मेडिकल वगैरह में इन सब आउट होने के बाद जो बच्चे भाई बचेंगे भाई, तो सब सीआईएसएफ में चले जाने हाई स्कोरर, तो इनकी आईटीबीपी और मोस्टली सीआरपीएफ की कट ऑफ नीचे ही जानी। सेकंड प्रेफरेंस में लोग सेकंड प्रेफरेंस सीआईएसएफ हो गई, थर्ड प्रेफरेंस लोगों को अपने होम टाउन और इसके अकॉर्डिंग रहता है, जैसे एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसबी हो गई, अपनी आईटीबीपी हो गई, फिर हो गई अपनी बीएसएफ। ये भाई फ्लक्चुएट रहता है, इसमें आप ऐसा कुछ नहीं लगा सकते हो कि यही हो सकता है यही हो सकता है, इस हिसाब से रहता है। सबसे लास्ट में आती है भाई लोगों की सीआरपीएफ। अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो भाई किसी मार्क्स अच्छे हैं किसी के, तो किसी के फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ मुझे नहीं लगता हो सकती है। जब मार्क्स किसी कम रहते हैं और ये रहता है कि जॉब चाहिए ही, तो फिर उसका फोकस चला जाता है सीआरपीएफ की तरफ कि भाई मुझे सीआरपीएफ ही चाहिए, है ना। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस आप समझ गए। इस पोस्ट प्रेफरेंस का कट ऑफ में भाई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। देखो चलो अब अपन चलते हैं सीआरपीएफ की तरफ। अब देखो सीआरपीएफ में क्या हो रहा है भाई। सीआरपीएफ में 2023 में देखी जाए तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी थी। टोटल 1700 वैकेंसी में 818 वैकेंसी भाई सीआरपीएफ की होना बहुत बड़ी बात है। लगभग 50% वैकेंसीज सीआरपीएफ की थी। अगर हम बात करें 2024 में तो सिर्फ 1438 वैकेंसी, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा नंबर है, पर एज़ कम्पेयर टू टोटल वैकेंसीज का 1/3 से भी बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज हो रही, 1/4 के समथिंग टोटल वैकेंसीज का हो रही हैं। पर क्योंकि ऊपर वाली वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो इस पे सीआरपीएफ की कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर हम 2023 की देखो बात करें तो यूआर की सिर्फ 113, ईडब्ल्यूएस की 307, ओबीसी की 305, एससी की 264, एसटी की 269 और हर कैटेगरी की लोवेस्ट कट ऑफ भी थी, क्योंकि सीआरपीएफ की कट ऑफ सबसे कम जाती है और 2023 में सबसे कम गई थी, और 2024 में भी सीआईएसएफ की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। तो अगर इसी बेसिस में अगर हम बात करेंगे 2024 की क्या कट ऑफ हो सकती है, ये प्रेफरेंस में ये बेसिस में रखते हुए कि सीआईएसएफ की कट ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और वहीं आईटीबीपी और बीएसएफ इन सब की भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है भाई। तो टॉप स्कोरर बच्चे जब यहीं शिफ्ट हो जाएंगे तो सीआईएसएफ की कट ऑफ अपने आप बहुत नीचे गिरनी है। तो अगर भाई हम, और अभी भाई ये जो फैक्टर हुआ है कि किसी के 6 नंबर 6.5 नंबर मिल गए हैं, तो इससे कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा 2 नंबर 3 नंबर का। ऐसा नहीं कि पहले कट ऑफ 300 जानी थी तो अब 320 चली जाएगी। कट ऑफ इम्पैक्ट थोड़ा पड़ेगा और साथ में इम्पैक्ट पर्सनल इम्पैक्ट पड़ेगा। पर्सनल इम्पैक्ट मतलब क्या है? पर्सनल इम्पैक्ट से मेरा मतलब है भाई, जैसे किसी के 300 नंबर है, पहले 2 बच्चों के 300 नंबर थे दोनों के, ठीक है, एक के 6 नंबर बढ़ गए 306 हो गए, एक के 2 नंबर ही बढ़े और 300 किया उसके घट गए 298 हो गए और कट ऑफ 300 ही चली गई। समझ रहे हो? तो जिस बच्चे का होना था नहीं हुआ, उसके अलावा किसी और बच्चे को हो जाएगा। इस टाइप से चीज़ें होंगी, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो अगर हम सीआरपीएफ की बात करें 2024 की कट ऑफ, तो मुझे लगता है ये सब कंसीडर रखते हुए कि ऊपर कितनी हैवी वैकेंसीज हैं जो बच्चे टॉप स्कोरर सेलेक्ट करते हैं। मतलब क्या होता है भाई, जब टॉप स्कोरर वैकेंसीज जिनको वो चाहिए होते हैं, अगर उसके ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो वो वही ग्रैब कर लेते हैं, तो नीचे की कट ऑफ अपने आप कम जानी है। तो अगर हम यूआर की बात करें तो मुझे लगता है 298 से लेके 303 तक कट ऑफ रहनी चाहिए, या इससे भी कम। इससे ऊपर तो भाई किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 286 से लेके 290, ओबीसी की बात करें तो 285 से लेके 290, एससी की बात करें तो एससी और एसटी की यार एकदम से प्रेडिक्ट करवाना मुश्किल है, पर अगर एससी की बात करें तो 250 से लेके, एक बार मैं थोड़ा वैकेंसी, ओके
ओके, SC टोटल 700 ST। ओके ओके, तो अगर हम SC की बात करें तो 248 से लेके 252, अगर हम वहीं ST की बात करें तो 250 से लेके 254। तो भाई मेरी तरफ से ये वैकेंसी हो सकती है। भाई मैंने सारी वैकेंसीज पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके भाई इतना लॉन्ग वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। भाई अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अपना सजेशन आप कमेंट में कर भी सकते हो कि आपको ये कट ऑफ कैसी लग रही है, क्या है, सही से नहीं है, सारी चीज़ें आप कमेंट में कर सकते हो। या कोई डाउट है, अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखना है वो मेरे चैनल में मिल जाएगा। आपको कोई भी रिलेटेड वीडियो देखनी है, पोस्ट प्रेफरेंस से लेते हुए हर चीज़, वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। आई होप वीडियो ये आपको पसंद होगा। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई, लगभग 4-5 घंटे इसमें देने के बाद भाई ये वीडियो किसी तरह से कंप्लीट हुई है। आई होप आप लोग अपना अच्छा सपोर्ट मुझे दिखाएंगे। और भाई मैंने जो कट ऑफ बनाई इससे हाई कट ऑफ तो नहीं ही जाएगी, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स फैक्टर को लेके ही आगे मैं चला हूँ कि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा हो, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ आते हैं, वो सारी चीज़ें कंसीडर करके ही मैंने कट ऑफ बनाई है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच।